हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसबीआई क्लर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्या है, प्रीवियस ईयर के शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मैं आज क्या किया हूँ, अरिथमेटिक का बस लेके आया हूँ क्वेश्चन। ये टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सब क्या होंगे, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, नंबरिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा देख लेना। ठीक, इसको 1 मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। वस्तु ए को 20% लाभ पर बेचा गया और वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का कुल विक्रय मूल्य 760 रुपये है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एज इट इज जो दिया है हम लोग उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना है, 200 रुपये अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, बी का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो ए के कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 अधिक है। ठीक, ऐसा हम लोग एक इक्वेशन मान के चलेंगे, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वस्तु ए को 20% लाभ पर बेचा गया है, मतलब ए को 20% लाभ पर बेचा गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ए को 20% लाभ पर जाता है, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो 20% है इसका 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/5 होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको प्लस करूँगा, तो इसका क्या 6/5 हो जाएगा। ठीक, तो नीचे का हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर का हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, ये हम लेके चलते हैं, मतलब नीचे का हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर का हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वैल्यू को पुट रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, एक का यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, 20% का हम लोग अभी फ्रैक्शन वैल्यू निकाले थे, 6/5 आया था। नीचे का कॉस्ट प्राइस, ऊपर का सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, 5। ठीक, 5 ये क्या हम मान के चल रहे हैं। ठीक, ये क्या होगा, रेशियो में होगा। ठीक, यहाँ पे इसको ये कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे, कि 20% हानि पर बेचा गया। बी को 20% हानि पर बेचा गया। सबसे पहले क्या होगा, ए को 20% लाभ पर बेचा गया, उसके बाद बी को क्या है, 20% हानि पर। तो यहाँ पे बी का भी सेम करेंगे, यहाँ पे बी का लिख लेंगे वैल्यू, इसका भी एक कॉस्ट प्राइस आएगा, इसका भी एक क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, अब बी का क्या, हानि पे बेच रहे हैं, मतलब बी का जो जो परसेंटेज है, लॉस का जो परसेंटेज है वो 20% है। इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू वही होगा, 1/5 होगा, फ्रैक्शन वैल्यू वही होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर यहाँ से क्या हो रहा है, ये माइनस में होगा। ठीक, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा है, ए में प्रॉफिट हो रहा था इसलिए प्लस किए थे। ठीक, बी वाले में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक, लॉस हो रहा है, इसलिए उसमें हम लोग क्या करें, माइनस कर रहे हैं। इसको मैं एक तरह से ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस होगा तो 4/5। और अभी मैं बताया था, नीचे का क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर का क्या होता है, हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, 5 मान के चलेंगे, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इतना हम लोग कर लिए। अब थोड़ा सा मिटा लेते। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक, इधर भी एक्स मानना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को मान लूंगा। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है, इसको क्या 5 एक्स, यहाँ पे वाई मान लूंगा। एक वेरिएबल मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। इतना करने के बाद हमको क्या, क्वेश्चन पे आना है। और क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों का कुल विक्रय मूल्य 760 रुपये है। ठीक, दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 760 रुपये है। ठीक, तो दोनों का सेलिंग प्राइस मतलब ये होगा, सेलिंग प्राइस मतलब दोनों का ये होगा। ठीक, ये मिला के कितना है, 760 है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना का 760 होगा। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक, ये लिख सकता हूँ। अब जब हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, बी का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक एक कॉस्ट प्राइस से 200 अधिक है। बी का कॉस्ट प्राइस मतलब बी का कॉस्ट प्राइस की जगह 5y रखूंगा और ए के कॉस्ट प्राइस की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 5x लिखूंगा। ठीक, इसको प्लस करूंगा, फिर यहाँ पे जैसे एज इट इज लिखूंगा। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी का कॉस्ट प्राइस मतलब 5y, ठीक, इज इक्वल टू ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5x, ठीक है, प्लस कितना है यहाँ पे 200 होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5y। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 5y, ठीक, माइनस 5x इक्वल टू 200। ठीक, ये क्या है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 नीचे है। नीचे इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स, वाई को इधर लिख लेता हूँ, 4y प्लस 6x इज इक्वल टू 760। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, दोनों को 1 टू कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका इजी मेथड बताऊंगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, इसमें क्या हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू, इनको दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो ऐसा कर सकते हो कि दोनों तो क्या जो x का वैल्यू है या तो y का वैल्यू है, दोनों में से एक को क्या करना, इक्वल कर लेना। ठीक, फिर कट जाएगा, फिर x का वैल्यू या y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इजी मेथड क्या बताऊंगा, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस इसको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, हमेशा याद रखना। स्टार्टिंग में क्या करूंगा, मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसको क्या छोड़ देंगे। ठीक, इसको छोड़ देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और साइन के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 760 से हो जाएगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, 2 तिया 6 2 8 16 ये 8। ठीक है, सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक, माइनस हमेशा लगता है, माइनस पहले ले लेना। उसके बाद क्या करना है, ये वाला क्रॉस करके इससे मल्टीप्लाई करना है उसके बाद। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी, ठीक है, 1200। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1200, क्योंकि यहाँ साइन प्लस प्लस है इसलिए क्या किया हूँ, प्लस किया हूँ, माइनस होता है माइनस कर, फिर डिवाइड कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जो इक्वल के बाद वाला वैल्यू है, जैसे 200 या 760 है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद अब मल्टीप्लाई क्या किए थे, देखो इधर पहले ऐसे ऐसे किए थे मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में, तो हम लोग जस्ट इसका क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। ठीक, सब में यही मेथड यूज होगा, इसलिए एक बार आपको क्या है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा फिर इजी लगेगा। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले। ठीक, सामने वाले वेरिएबल से क्या करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 4 पंचे कितना, 20, तो -20 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस फिर ले लेंगे। ठीक, उसके बाद 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग वेरिएबल माइनस ही लेंगे। ठीक, अब इसको इक्वल कर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 5000, माइनस में तो माइनस में। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 50 से काट देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया, ठीक, ये क्या है, वाई का वैल्यू रहेगा हमेशा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, जो वेरिएबल रहेंगे, उसी का वैल्यू निकलेगा। तो इस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 100। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, वाई का वैल्यू, हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको क्या मिटा देता हूँ। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में इसको वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया है। ठीक,
अब क्या करूँगा मैं इक्वेशन अब क्या करूँगा इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक? y का वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक? 500 आ गया, उसके बाद माइनस 5x, ठीक? अब उसके बाद इसका वैल्यू कितना होगा 200, ठीक? इतना आने के बाद क्या होगा 5x को इधर ले जाऊँगा, 200 को इधर ले आऊँगा, 200 को इधर लाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होकर 300 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 5 या कितनी 60 आ जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे हमको क्या मिला जो x का वैल्यू है वो 60 है, ठीक है? और y का वैल्यू कितना है 100 है। और हमको क्या पूछा है कि a का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। a का क्रय मूल्य कितना माने थे हम लोग? याद करो जो जो ये वाला है a का क्रय मूल्य, इसको कितना माने थे 5x, ठीक? तो 5 इंटू करेंगे और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकाले थे 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक? तो हमारा आंसर क्या होगा 300 होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है, ठीक? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक बस 320 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। कार की गति बस की गति का 3/8 है। 6 घंटे में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी और 5 घंटे में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्या इसका रेशियो निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में हम जैसा दिया वैसे क्या है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो जो क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया वैसे ड्रॉ कर लेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से क्या है इजी हो जाता है। तो मैं अपना फेस को पहले स्किप कर लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बस 320 किलोमीटर की दूरी को पार करता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक? तो वही है यहाँ पे बस का स्पीड निकालना है हमको, ठीक? हमको डिस्टेंस कितना दिया है 320 किलोमीटर, ठीक? डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइम कितना दिया है 5 घंटा, ठीक है? इसको काट देंगे 5 × 30 5 × 20 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया है और टाइम कितना दिया है आवर में दिया है। इतना कर ली। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि कार की गति बस की गति का 3/8 है। तो जो कार का जो स्पीड है तो बस का स्पीड का कितना है 3/8 है, ठीक? तो कार का स्पीड यहाँ से निकलेगा, बस का स्पीड अभी निकाले थे कितना निकाले थे 64 इंटू कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 × 8 = 64, तो आर तय किया जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक? ये क्या आ गया कार का स्पीड आ गया, ठीक? हम लोग क्या बस का स्पीड और कार का स्पीड को निकाल लिया। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैसे करेंगे। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, ठीक? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको मिटा के, लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या निकाले थे जो बस का स्पीड है वो कितना निकला था 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक? और कार का स्पीड कितना निकाले थे अभी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक? अब यहाँ पे क्या है बस द्वारा तय की गई दूरी और 5 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है, ठीक है? 6 घंटे में बस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है अभी बताया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है बस का 64 है और टाइम कितना लग रहा है 6 घंटा बोल रहा है, इंटू 6 हो जाएगा। इसी का हमको क्या है रेशियो निकालना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 5 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कार का जो स्पीड है वो कितना है 24 है, ठीक? और टाइम कितना ले रहा है 5 घंटे में, ठीक? जो जो कटेगा काट लेंगे, ठीक? 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, ठीक? 3 से कट जाएगा 3 × 2 = 6, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 × 5, ठीक? ऑप्शन में दिया है क्या देखते हैं, ठीक है दिया है ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहे हैं
ये क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस टॉपिक में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं दिया क्या है। योजना ए में 8 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है और इसमें 2,000 रुपये निवेश किए गए, ठीक। योजना बी में 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है और इसमें P रुपये निवेश किए गए। अब क्या बोल रहा है, यदि योजना ए और बी से प्राप्त ब्याज का कुल अनुपात 16:15 है तो पी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पी मतलब प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या दिया है और उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ठीक। तो यहाँ पे क्या देखिए, ए में 8 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, इसमें दोनों में सिंपल इंटरेस्ट ही बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक। ये हमको पता है। इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 2,000, ठीक है, जितना निवेश कर रहा है, ठीक। कितना निवेश कर रहा है, 2,000 रुपये, ठीक। कितने दर से निवेश कर रहा है, 5 से। कितने टाइम के लिए निवेश कर रहा है, 8 साल के लिए, ठीक। और नीचे में क्या हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक। 20 × 5 = 100, ठीक। 8 × 5 तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ गया, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, योजना ए के लिए है, फिर हम निकालें। अब क्या बोल रहा है कि बी में 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, ठीक। अब P रुपये क्या है, उसमें निवेश किए गए, ठीक। अब बी का देख लेते हैं, ये ए का हो गया, बी का देख लेते हैं, ठीक। बी के लिए भी सेम फार्मूला होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल पी के लिए पी ही माने हैं, ठीक। और रेट यहाँ पे कितना है, 10, और टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 वर्षों के लिए, डिवाइड बाई कितना, 100 हो जाएगा, ठीक। 10 से कट जाएगा, ठीक। 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक। तो बी का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, P/2 आ गया, ठीक। इतना हमको पता चल गया। इतना पता चल गया। अब ए का जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, यहाँ पे 800 था, ठीक। अब क्या करेंगे, ए और बी के प्राप्त ब्याज का अनुपात 16:15 है। ए द्वारा ब्याज प्राप्त ब्याज कितना है, 800 है, ठीक। अब बी द्वारा कितना है, P/2 है, ठीक। अब इसी का वैल्यू कितना है, रेशियो में 16 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको क्या जो जो कटेगा काट देंगे, 16×5 = 80, ठीक। ये कट गया। अब दो क्या ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक। दो ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 1, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/15 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो पी का वैल्यू है कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1500 आ जाएगा, ठीक। और पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और इसमें किससे बनाना है, कैसे इजी मेथड से बनाना है, एलसीएम मेथड से बनाना है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक। ये सब क्या है, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि तीन पाइप ए बी और सी अकेले क्रमशः 5 घंटे, 6 घंटे और 30 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, है? इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि ए क्या करता है, 5 घंटे में टंकी को भरता है, ठीक, अकेले।
अब बी अकेले क्या करता है, 6 घंटे में टंकी को भरता है। और सी क्या करता है, अकेले 30 घंटे में टंकी को भरता है। ठीक, ये क्या है, एक ए एक पाइप है, बी एक पाइप है, और सी एक पाइप है। अब इसको इजी मेथड क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एक ऐसा वैल्यू ले लेंगे जिसका डिवाइड क्या है, तीनों से। ठीक, तीनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 30। ठीक, तो इसको 30 इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 5 6 आएगा यहाँ पे। ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ ये कैसे मैं इसको लेके आया। ठीक, इसको क्या है, यूनिट मान लेता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक यूनिट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टोटल वर्क क्या है, यूनिट से लेते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो ये वाला जो वैल्यू है, ये हमेशा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। इस चीज़ को याद रखना, ये हमेशा क्या होगा, जो 30 यूनिट है ये क्या होगा, टोटल वर्क ही होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 30 क्या है, यूनिट है। 30 यूनिट है कि ये टोटल, यहाँ पे अभी क्या बोला था मैं, ये टोटल क्या होगा, ये वर्क होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यू होंगे ये टाइम का होगा। ठीक, क्योंकि देखो 5 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, ए टंकी को 5 घंटे में भर रहा है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, ये टाइम है। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगे, ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगे, ये क्या है, इफिशियंसी है इसकी। ठीक, करने की क्षमता है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमको ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे देखो, इसका क्या है, ए का जो इफिशियंसी है 6 यूनिट है। ठीक, 5 घंटे में तभी जाके कितना है, 30 यूनिट क्या है, वो कंप्लीट टैंक को भर सकता है। ठीक, ये हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। अब तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने घंटे में, ठीक है, इफिशियंसी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी, ठीक है, इंटू डे या टाइम, ठीक है, दोनों होता है, इज इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क होता है। ठीक, ये हमेशा ये फॉर्मूला होता है। तब जाके देखो इफिशियंसी का मल्टीप्लाई किससे होगा, टाइम से हुआ, तब जाके टोटल वर्क हमको 30 यूनिट मिलेगा। ठीक, ए बी सी तीनों में किसी में से भी करने से। मैं यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने समय भरेंगे। ठीक है, तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी, टोटल जो क्या है इफिशियंसी है, वो कितना है, 6 5 11, 12 यूनिट है। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, 6 का 5 से, फिर 5 का 1 से करेंगे तो हमको क्या है, टोटल इफिशियंसी मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि टोटल वर्क, बोल नहीं रहा है, ये दिया हुआ है टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट है। और हमको क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। तो टाइम हमको कितना निकलेगा, टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट है, और टाइम कितना है, 12 यूनिट है। यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है कितना है, 2.5, ठीक, इतना टाइम लगेगा। तो हमारा जो वैल्यू है ऑप्शन ई होगा। ठीक, ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, मैं क्या बेसिक से बता रहा हूँ, ये लेके चल रहा हूँ कि आपको, आप क्या बिगिनर लेवल के। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। इससे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोट एंड स्टीम। इसमें 2 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ये क्या प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, तो जितने भी क्या होंगे, बेसिक वाले होंगे, उनके लिए क्या करूंगा मैं, इसका अलग से टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक, अभी क्या समझाने के लिए थोड़ा सा मैं क्या बेसिक आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अलग से जो टॉपिक लेके आऊंगा उसमें क्या करूंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा और भी जीरो लेवल से बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूंगा ताकि ये क्वेश्चन आपको क्या थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मत जाए। ठीक,
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नाव को 90 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाने में, ठीक, इंग्लिश वाले ऊपर में देख लेना, दूरी जाने में उसी दूरी को धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 5:1 है, तो स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इजी वे से आपको बताऊंगा। तो पहले क्या करूँ, मैं फ्रेस को स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैं टाइम को टाइम, दोनों का टाइम को क्या है, इक्वल कर लूँगा। ठीक, कैसे करूँगा उसको बता। यहाँ पे क्या होगा कि एक नाव 90 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत जाने में, तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग देख लो कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है, ठीक, वो बोट प्लस करंट होता है। मतलब बोट का स्पीड और करंट, करंट का स्पीड मतलब क्या है, ये धारा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बोट चल रही है। तो एक क्या है, बोट की स्पीड होगी, और एक क्या है, धारा की स्पीड होगी। तो बोट की स्पीड को क्या किया हूँ, बी माना हूँ, और जो धारा की स्पीड है उसको क्या है, सी माना हूँ। करंट बोल रहा हूँ, ठीक, करंट मतलब धारा होता है, उसको क्या है, सी माना हूँ। यहाँ पे यही माना हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, बी कहाँ से है, सी कहाँ से है। उसके बाद जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, उसका फार्मूला क्या होता है, बी माइनस सी, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, जो बोट है और धारा है वो क्या है, एक ही दिशा में बह रही है। ठीक? और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, ये बोट है लेकिन धारा क्या है, अपोजिट बह रही है। बोट को क्या है, अपोजिट। हमेशा क्या होता है कि बोट का जो स्पीड होता है वो करंट की स्पीड से हमेशा ज़्यादा ही होता है, तभी क्या है, बोट चल पाएगी, वरना बह जाएगी। ठीक, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे कि एक नाव को 90 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाने में उसी दूरी को धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 90 किलोमीटर जाना है। अब क्या करना, उसी दूरी मतलब कि डिस्टेंस जो है दोनों का इक्वल है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, विपरीत जा रहा है, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड अभी बताया था, जो विपरीत जाता है अप स्ट्रीम स्पीड हो गया, इज इक्वल टू हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसी दूरी को डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाने में, आपकी बोट का भी उसी दिशा में चल रही है। ठीक है, बोट उसी दिशा में चल रही है और धारा भी उसी दिशा में बह रही है। ठीक, तो जाने में क्या है, 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक, घंटे में ये टाइम है, ये भी टाइम ही है, क्योंकि टाइम का फार्मूला ही क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना 90 लिए हैं, स्पीड कितना डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये भी टाइम होगा। इसलिए मैं यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टाइम किया हूँ। ठीक, टाइम को क्या हम लोग यहाँ पे प्लस कर लिए हैं। अब इतना करने के बाद क्या करूँगा मैं, इसका वैल्यू को मैं इधर ले आऊँगा। ठीक, इसका वैल्यू को इधर लाऊंगा, यहाँ पे 90 है, अप स्ट्रीम स्पीड है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। ठीक, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो बोट प्लस करंट है। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात 5:1 है, मतलब बोट का स्पीड अनुपात करंट का स्पीड, इसी का रेशियो दिया है 5:1। ठीक, ये जो वैल्यू है बी और सी का क्या है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ एक्स मान लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा। जो यहाँ पे बी लिखा हूँ, यहाँ बी एस लिखा हूँ, तो एस मतलब स्पीड है, वही मतलब है, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। ठीक, तो एस जहाँ भी लिखूंगा उसको समझ जाना कि ये स्पीड है, टी लिखूंगा तो टाइम है, डी मतलब कि डिस्टेंस। इतना क्या मैं ये शॉर्टकट, आपको क्या एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट ही लिखना पड़ेगा सबको, क्या है, अगर डिटेल से पूरा पूरा लिखोगे तो हमारा क्या टाइम जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड का बी माइनस सी है, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 5x माइनस 1x हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, वैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, 5x प्लस 1x हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे कितना होगा 6x हो जाएगा। तो मैं एक तरफ से ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो कितना है 6x है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 4x। यहाँ के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करेंगे यहाँ पे क्या 90 है, अपस्ट्रीम स्पीड कितना 4x हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे 90 है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 6x होगा। ठीक, इक्वल टू 2.5 होगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 4 से इसको काट दूंगा मैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 पॉइंट में आएगा। 6 से काट दूंगा, 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे क्या आएगा 22.5। पीछे में एलसीएम एक्स ले लूंगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, डिवाइड में एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। कट जाएगा 25 या 75, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या बोला कि स्थिर जल में, मतलब जब धारा नहीं बह रही है, स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में मतलब बी का स्पीड। ठीक, स्थिर जल बोला मतलब कि पानी रुका हुआ है, उसमें बोट बह रही है, तो बोट का ही स्पीड होगा, करंट का स्पीड यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ इसको 5x माने थे स्टार्टिंग में, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, किसका क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक, एवरेज का क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक कार्यक्रम के लिए ए बी सी डी ने प्रत्येक ने 400 रुपये दिए, यदि ई ने इन चारों के औसत योगदान से 200 रुपये अधिक दिए तो पांचों द्वारा कुल दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो जो दिया है उसको क्या मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्रत्येक ने क्या है 400 रुपये दिए। प्रत्येक ने क्या है 400 रुपये दिए, मतलब ए ने भी 400 रुपये दिए, बी ने भी 400 रुपये दिए, और सी ने भी 400 रुपये दिए, और डी ने भी क्या किया 400 रुपये दिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल प्लस होंगे तो कितना होंगे 400 1600 होंगे। ठीक, 1600 होंगे टोटल। टोटल जो सम है, टोटल जो क्या है सम है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना होगा 1600। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि ई ने इन चारों के औसत योगदान से 200 रुपये अधिक दिए। मतलब ई ने क्या करा इन चार, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ने क्या 400 दे रहे हैं तो इनका एवरेज ही कितना होगा 400 होगा। ठीक, 400 से क्या करा है, इन्हें 200 रुपये अधिक दे रहा है, मतलब ई कितना रुपये दे रहा है 600 रुपये दे रहा है। अब क्या करा है, इन पांचों को कुल दिया गया धन ज्ञात किया। टोटल क्या है 5 का हमको सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल क्या है सम क्या हो जाएगा, क्योंकि ई भी जुड़ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी सी डी इसका सम कितना है 1600 आया था, और जो ई का सम है कितना आया था 400 में क्या है 200 जोड़े थे तो कितना आया था यहाँ पे 600 आया था। अब इसको सम कर देंगे, जीरो जीरो आ जाएगा, 6 6 दूनी 12 का 2 हाथ में आया यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल जो सम होगा ए बी सी डी ई का वो कितना होगा 2200 होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन भी सही होगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, ये भी क्या एवरेज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रविवार को 70 वयस्क और बच्चे चिड़ियाघर गए, प्रत्येक वयस्क का
टिकट जो है 50 रुपये है, प्रत्येक जो बच्चे का टिकट है वो 25 रुपये है। यदि कुल संग्रहित राशि 2850 रुपये है तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो जो क्वेश्चन में दिए हैं वैसे मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो रविवार का जो 70 वयस्क और बच्चे चिड़ियाघर गए, प्रत्येक वयस्क का टिकट क्या है 50, और टोटल कितना गए, जो वयस्क थे और जो बच्चे थे, ठीक, बी ले लेता हूँ, वयस्क को बी से ले लेता हूँ। तो टोटल गए थे वो नंबर में कितने थे, 70 थे, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 70 थे। तो मैं क्या करता हूँ, जो वयस्क है उसको एक्स मान लेता हूँ, और जो बच्चे हैं उसको क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक। तो टोटल जो है एक्स प्लस वाई जो नंबर में है वो कितने हैं, 70 है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना 70 वयस्क और बच्चे दोनों मिल के हैं चिड़ियाघर में, ठीक। एक्स और मतलब भी, और बी ना मान के मैं एक्स और वाई मान लिया हूँ यहाँ पे, ठीक। तो प्रत्येक वयस्क का 50 टिकट है, वयस्क कितना एक्स माने थे और बच्चे कितना वाई माने थे। तो वयस्क का टिकट कितना है, 50 रुपये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे। उसके बाद बच्चे का टिकट कितना है, 25 रुपये, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई वाई से हो जाएगा, ठीक। और टोटल जो है राशि है, कुल संग्रहित जो राशि है, टोटल राशि कितना है, 2850। इसी को क्या है, प्लस करेंगे तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा, 2850 मिलेगा, ठीक। इसको मैं टोटल को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल जो नंबर है एक्स प्लस वाई का वो कितना है, 70 है, ठीक। ठीक, इतना है। अब क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा। अब मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया हूँ कि ऐसा टाइप का जब भी वेरिएबल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको शॉर्ट मेथड से कैसे बनाना है, उसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स है प्लस वाई है इक्वल टू 70 ले लिया, और यहाँ पे कितना और एक बार लिख रहा हूँ, 50x प्लस 25y इक्वल टू 2850। इसको क्या है, हमको सबसे पहले इसको छोड़ देना है, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, क्रॉस क्या मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ से, यहाँ पे क्या 2850 आ जाएगा, ठीक। माइनस कर लेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो माइनस में कितना आ जाएगा, 25 7 175, तो यहाँ पे इतना आ गया, ठीक। फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा। अब इस दोनों को और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा और मैं इजी इजी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कटेगा उसको काट लेंगे, ये क्या 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 एकम 25, 25 से कम 25, 25 दूँ 100। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 2 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 114, ठीक। अब इसको क्या है, मैं वैसे ही सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हम x को छोड़ देंगे क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, तो यहाँ 1 4 आ जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा, फिर इससे इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। डिवाइड में क्या करेंगे, अब जस्ट क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब क्या करेंगे, ये अरे यार, ये वाला वैल्यू को अब क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर से जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, दो एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस में कितना, एक एक कम 1 हो जाएगा, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो y का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, y का वैल्यू यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा,
26 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला, वयस्क की संख्या ज्ञात कीजिए, और वयस्क की संख्या क्या मान के, एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे 44। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ठीक, वाई का वैल्यू को हमको निकालने की जरूरत नहीं, जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही हमको वैल्यू निकालना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। किसी किसी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में क्या है, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, फिक्स आता ही है, मैक्सिमम शिफ्ट में आना ही आना है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40% पानी है, 20 लीटर मिश्रण निकालकर शेष मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि नए मिश्रण में पानी 50% हो जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे मिल्क लिख लेता हूँ, यहाँ पे रेशियो वाटर कर लेता हूँ। 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40% पानी है, मतलब 40% पानी है तो 60% क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक, इसका रेशियो काट लेंगे, दो तिया छः, दो दूनी चार, 3:2 आ जाएगा मिल्क एंड वाटर का। ठीक, लेकिन 200 लीटर बोला है तो हम लोग क्या, डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू को ही ले लूँगा। ठीक, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ वाटर है, 3:2 में इसको करेंगे तो 200 लीटर क्या है, तो टोटल क्या, मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं एक्स मान लूँगा, 3x है, ये 2x है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल जो मिल्क एंड जो वाटर है, ठीक, तो कितना है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक, 5x हो जाएगा। तो ये बोल सकता हूँ कि टोटल जो मिल्क एंड वाटर है कितना है, 200 है, यहाँ पे 5x है, तो x का वैल्यू निकालेंगे, 5 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। तो इसी का x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3x का क्या होगा, 120 हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर, मिल्क का वैल्यू यहाँ 120 हो जाएगा, और वाटर का वैल्यू कितना होगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 40। अब क्या कर रहा हूँ, 20 लीटर मिश्रण निकाल कर, अब क्या करें, 20 लीटर क्या कर रहा हूँ, मैं मिश्रण को निकाल रहा हूँ। तो जो मिश्रण में निकालूंगा, ये मिश्रण क्या, 3:2 में ही निकलेगा, क्योंकि जो भी कंटेनर है, एक बर्तन है, उसमें में जितना मिल्क और वाटर का जितना रेशियो रहता है, उसी रेशियो से क्या हम उसमें से मिल्क एंड वाटर एंड जो भी वैल्यू दिया हो, उसको क्या कर, उसी रेशियो से हम निकाल सकते हैं, और उसी रेशियो से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसी रेशियो से निकलेगा जिस रेशियो में उस कंटेनर में दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना, 20 लीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिश्रण को निकाल रहे हैं, इसमें क्या होगा, मिल्क भी होगा, इसमें वाटर भी होगा, इस रेशियो में निकालेंगे, 3/2 रेशियो में निकालेंगे, अभी बताया था। ठीक, तो 3:2 में निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा वही। ठीक, इसको वही मान लेता हूँ मैं। ठीक, 5 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल 20, 5 24, वाई का वैल्यू 4, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 दिया क्या करें, 12 लीटर क्या होगा, मिल्क निकलेगा, और 8 लीटर क्या होगा, वाटर निकलेगा। ठीक, ऐसा क्या वेरिएबल हमेशा मानते नहीं रहना, एग्जाम का डायरेक्टली सॉल्व करना है। क्या बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, हमको क्या डायरेक्टली सॉल्व करना है, हमेशा इसको नहीं बताते रहूँगा। अब इसमें क्या है, निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे -12 कर लूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, -8 कर लूंगा, क्योंकि निकाल रहे हैं।
तो 12 यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 गया तो 0, 108 हो जाएगा। ठीक, रेशियो में है सब। ठीक, उसके बाद क्या है, 8 निकालेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक, इतना। अब क्या कर रहे हैं, यदि नए मिश्रण में पानी 50% हो जाता है, x लीटर पानी क्या करते हैं, अब मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो मिल्क कितना है, 108 लीटर है, और वाटर कितना है, 72 लीटर। लेकिन हमको क्या मिल्क के बारे में कुछ नहीं बोला है, हमको क्या बोला है, बस पानी में ही x क्या है लीटर, हमको पानी ऐड करना है। तो नीचे क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे प्लस x कर लेंगे। इसी का वैल्यू क्या है, 50% पानी हो जाता है, मतलब 50% पानी हो जाता है, मतलब 50% मिल्क हो जाएगा, आधा आधा। तो 1:1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/1 इसको लिख सकता हूँ। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 6 आया, और 10 में कितना, 7 गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू कितना, 36, और एक्स का मान ही निकालना है। और एक्स का वैल्यू क्या ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये क्या, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। फूल और जया ने क्रमशः कितना, 6400 रुपये, ठीक, और 11,200 रुपये का निवेश कर व्यवसाय शुरू किया। एक्स महीने बाद फूल व्यवसाय छोड़ देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ फूल फूल के निवेश का दुगुना है, और फूल का जो लाभांश है 3,840 रुपये। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक, यहाँ पे जो जो दिया है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे फूल को एफ से डिनोट करूँगा, और जो जया है उसको जे से डिनोट करूँगा। यहाँ पे कितना होगा, 6,400 है, निवेश कर रहा है कौन, फूल। और उसके बाद जया कितना निवेश कर रहा है, 11,200 रुपये निवेश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, एक्स महीने बाद फूल व्यवसाय छोड़ देता है, मतलब एक्स महीने के लिए ही निवेश करेगा कौन, फूल। ठीक, उसके बाद क्या है, वर्ष के अंत में बोल रहा है, मतलब कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक्स महीने बाद क्या है, फूल छोड़ के चला जाता है, तो जया तो काम करेगा ही। ठीक, काम नहीं करेगा मतलब इन्वेस्ट करेगा ही, तो यहाँ इंटू मल्टीप्लाई क्या है, 12 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इन्वेस्ट जितना करते हैं उसे क्या मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं। ठीक, तब जाकर उनका टोटल क्या है, उनको प्रॉफिट मिलता है। यही फार्मूला में इसको मैं पुट किया हूँ। ये क्या है, बेसिक है, तब पता होगा। ठीक, अब इतना करने के बाद क्या बोल रहा है कि वर्ष अंत में कुल के निवेश का दोगुना है। ठीक, कुल लाभ जो है कुल के निवेश का दोगुना है। जो टोटल जो प्रॉफिट है वो फुल के निवेश का दुगना है। तो फुल का निवेश कितना है, स्टार्टिंग में 6,400 है, तो उसका दुगुना है, मतलब 6,400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12,800 हो जाए। एक है टोटल प्रॉफिट है। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा मैं क्या करूँ, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लिया हूँ। ठीक, यहाँ फुल का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है, 3,840 रुपये दिए। तो जय का प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है, 12,800 है। इसमें माइनस क्या करेंगे, 3,840 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जया का प्रॉफिट मिल जाएगा। जया का प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसको माइनस करेंगे, 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ठीक, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे कितना 1 गया, तो यहाँ पे 11 में 3 गया, कितना बचा 8, तो 8,960। ठीक, यहाँ पे बस माइनस किया। उसके बाद प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो फुल का प्रॉफिट है वो कितना है, 3,840 है, और जो जया का प्रॉफिट कितना है, 8,960। अब इसको क्या मैं अलग तरीके से थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो वैल्यू दिया उसको पहले पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे 6,400 दिया है,
इंटू एक्स दिया है, ठीक, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 11,200 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3,840 हो गया। तो यहाँ पे खींचांगे 8,960 हो, जो जो कटेगा काट लेंगे। 16 से कटेगा, 16 × 64, ठीक है, 16 × 7 = 112, ठीक। उसके बाद 4, 8 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 या 12, 4 × 4 100 हो गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 7 से काट लूंगा, ठीक, 7 एकम 7, बस काटा हूँ, ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर 16 से कट जाएगा ये, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 16 8 128, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 तिया 24, तो यहाँ पे 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और हमको क्या एक्स का वैल्यू ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। बस काटना है तो सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, IBPS जो क्लर्क है, PO है, उसका प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक विद्यार्थी ने 35% छात्र एथलीट्स में, 20% क्विज में, शेष क्या है कला में भाग लेते हैं। छात्रों की संख्या कितना है, 378 है। तो एथलीट की और क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे कर एक विद्यालय में 35% छात्र, टोटल मैं मान लेता हूँ, टोटल अपने आप में कोई भी क्या होता है, 100% होता है, ठीक। मैं इसको क्या बोलता हूँ, टोटल 100% मान लेता हूँ। तो विद्यालय में कितना, 35% छात्र क्या, एथलीट, एथलीट को क्या 80 से डिनोट कर लेता हूँ, क्या शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। इसको KZ से डिनोट कर लेता हूँ, कला को क्या है, KL से डिनोट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या, एथलीट में कितने छात्र हैं, कितने छात्र क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 35%। तो 100 का क्या करेंगे, 35% निकालेंगे तो क्या है, 35 आएगा, ठीक। अब उसके बाद 20% क्विज में, ठीक है, तो 100 का 20% 20 होता है। तो यहाँ पे क्विज में कितने छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष कला में, शेष कला में मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 55। 100 में क्या है, 55 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 45 वैल्यू मिलेगा। एक इसमें भाग लेंगे, कला में भाग लेंगे, ठीक, इतना हमको मिल गया। अब इसको मैं टोटल को क्या माना, 100x माना, टोटल को क्या किया हूँ यहाँ पे, 100x माना हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 35x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, यहाँ पे 45x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करूंगा, यदि कला में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 378 है। तो कला में भाग लेने जो 45x है, ये कितना है, 378 है। तो एक्स एक्स इक्वल कितना है, 378 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक। इसको उल्टा लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब जो जो कटेगा काट लेंगे। 9 से 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है कितना का, 42 डिवाइड बाई 5 आ गया। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि एथलीट और क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस बोला है, एथलीट और क्विज का, इसका डिफरेंस कितना है, 35 में क्या 20 माइनस करेंगे तो कितना का, 15x मिलेगा, ठीक, 15x मिलेगा। अब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 42 डिवाइड बाई 5, 5 दिया 15, तीन को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 दिया 12, हमारा जो आंसर कितना आ गया, 126 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी
सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, एसबीआई पीओ, एसबीआई का जितने भी बैंक एग्जाम है, प्रीवियस ईयर का क्या है एक बार कंप्लीट क्या है मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज मैं बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से क्या है मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।